like a Hellcat. पार्ट 12 की स्टार्टिंग में पहले हम जुंगी के भाई यानी सॉन्ग को देखते हैं, जो कि सियोल अपना बिजनेस सेट करने आया है, मगर इसका बिजनेस कोई काम करना नहीं बल्कि किसी अमीर लड़की को फंसाकर उससे शादी करना है। इसलिए वो क्लब में बहुत सारी अमीर लड़कियों को देखकर उन्हें पटाने की कोशिश करता है, मगर एक भी लड़की सॉन्ग को भाव नहीं देती। नेक्स्ट सीन में जुंगी टिकट्स को देखते हुए सोचती है कि अब भला मैं जीवू से साथ में शो देखने के लिए कैसे पूछूं, मगर तभी उसे आइडिया आता है कि पहले मुझे जीवू के लिए डेजर्ट रेडी करना चाहिए। इसलिए वो किचन में आकर जीवू के लिए एक फ्रेंच डेजर्ट रेडी करती है और फिर उसको जीवू के पास लाकर खाने के लिए देती है। तो ये देख जीवू पूछता है कि क्या तुम्हें फ्रेंच डिशेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम ज़्यादातर फ्रेंच फूड ही बनाती हो। तो इस पर जुंगी बताती है कि हाँ। जीवू को जुंगी का डेजर्ट काफ़ी पसंद आता है और फिर जब जुंगी जीवू से म्यूज़िकल शो के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हें म्यूज़िकल शो देखना पसंद है, तो इस पर जब जैसे जीवू कुछ बोल पाता कि तभी ये जी भी वहाँ आ जाती है, जो कि जीवू के लिए बहुत सारा टेस्टी फूड लेकर आई थी और बताती है कि ये सियोल के सबसे फेमस रेस्टोरेंट से है। तो ये सुन जुंगी हल्के से हंसकर बोलती है कि मुझे लगा ये इसने खुद बनाया है। तो ये बात सुन ये जी मुंह बनाने लगती है। देन ये जी जुंगी को चिढ़ाने के लिए जीवू को अपने हाथ से फूड खिलाने लगती है, मगर जीवू खाता नहीं और फिर तभी वो फूड ये जी की ड्रेस पे गिर जाता है। जुंगी को ये देखकर हंसी आ जाती है एंड जीवू नैपकिन लेने के लिए जाता है। ये जी जुंगी को बताती है कि कल मैंने और जीवू ने डिसाइड करा है कि अब से वो दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तो ये सुन जुंगी के साथ साथ रोज भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, मगर रॉकस्टार येजी को कांग्रेट्स बोलता है। येजी के बाहर से जाने के बाद जुंगी खुद से कहती है कि अब जब जीवू ऑफिशियली येजी के साथ रिलेशनशिप में है तो मेरा उससे साथ में शो देखने के लिए पूछना सही नहीं होगा। इसलिए जुंगी उदास होकर उन टिकट्स को अपनी फ्रेंच बुक में रख देती है, जिसे दूर से जीवू भी देख लेता है। और फिर जब जुंगी के वहाँ से जाने के बाद वो उन टिकट्स को निकाल कर देखता है तो तब जाकर उसे समझ आता है कि जुंगी उसके साथ म्यूजिकल शो देखना चाहती है। दूसरी तरफ मॉर्निंग में जीवू के डैड जीवू की मॉम को परेशान करते हैं, क्योंकि वो फिर से अपनी वाइफ के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, मगर जीवू की मॉम नहीं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती हैं। और वहीं येजी किम योंग से मिलकर पूछती है कि तुम्हारा और जुंगी का क्या रहा, यानी क्या तुमने जुंगी से साथ में शो देखने के लिए पूछा। तो इस पर किम योंग कहता है कि नहीं, क्योंकि शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अपनी लव फीलिंग्स बताकर दोस्ती खराब करूं। यानी वो मेरा फर्स्ट लव होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसे मैं कभी हर्ट करना नहीं चाहूँगा। तो ये सुन येजी कुछ नहीं बोलती। देन किम योंग येजी को उसके टिकट्स वापस करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जीवू, जो कि जुंगी के टिकट्स देखकर कुछ सोच रहा था, कि तभी उसके पास येजी की कॉल आई साथ में कहीं बाहर घूमकर आने के लिए, मगर जीवू तबीयत खराब का बहाना करके जाने से मना कर देता है। तो फिर तब येजी किम योंग के पास आकर उससे साथ में शो देखने के लिए पूछती है। किम योंग हैरानी से बोलता है कि तुम और मैं, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा। तो इस पर येजी कहती है कि अगर तुम चल रहे हो तो चलो, वरना मैं इन टिकट्स को फेंक दूंगी। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड यानी जीवू के साथ जाने वाली थी, मगर अब क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे साथ में चलने के लिए पूछ रही हूँ। तो फिर ये सुन किम योंग येजी के साथ शो देखने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जैसी जुंगी अपने टिकट्स वापस लेने आती है, ये सोचते हुए कि मुझे उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, मगर टिकट्स बुक में नहीं थे। पीछे से जीवू बताता है कि वो टिकट्स मेरे पास हैं और फिर जुंगी से साथ में शो देखने के लिए बोलता है। जुंगी ये बात सुनकर हैरान थी कि तभी जीवू जुंगी को ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लाकर उससे कार में बैठने के लिए बोलता है। जुंगी कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले चले जाओ, मगर जीवू बिल्कुल भी मानता नहीं। फिर जब ये दोनों कार में थे तो तब जुंगी घबराई हुई थी एंड जीवू के पूछने पर बताती है कि मुझे ऐसा करना काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि अब तुम ऑफिशियली येजी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो इस पर जीवू बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, यानी हम दोनों बॉस एंड एम्प्लॉय भी तो हैं।
इसलिए साथ में शो देखकर आ सकते हैं। तो तब जाकर जुंगी को लाइट फील होता है, मगर वो तब भी जीवू से उसके साथ ज़्यादा अच्छा बनकर रहने से मना करती है, क्योंकि उसे ये सब काफ़ी अजीब लगता है। जीवू बोलता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है, यानी मैं सभी के साथ काइंड एंड सॉफ्ट हूँ, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो। तो फिर तब जुंगी चुप हो जाती है। जीवू जुंगी को शो से पहले एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेंच रेस्टोरेंट लेकर आता है, जहाँ की बढ़िया और एक्सपेंसिव फ्रेंच डिशेस देखकर जुंगी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी एंड जीवू बस जुंगी को ही देखा जा रहा था। फिर जब जुंगी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उन डिशेस की फ़ोटो लेने लगती है, क्योंकि ये सब उसने अभी तक सिर्फ बुक्स में देखा था, जिन सबको वो आज टेस्ट करेगी। तो तब जुंगी को खुश देखकर जीवू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जुंगी पूछती है, पर तुम मुझे यहाँ इतने एक्सपेंसिव फ्रेंच रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आए? क्या तुम्हारा भी फ्रेंच फूड फेवरेट है? तो इस पर जीवू बोलता है कि हाँ, अब से ये मेरा भी फेवरेट है। देन वो स्वीट डिशेस में भी जुंगी के लिए काफ़ी कुछ ऑर्डर करता है, जिन सबको देख कर जुंगी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज वो इन सभी एक्सपेंसिव डिशेस को टेस्ट करने वाली है। जीवू बोलता है कि अगर तुम्हें फ्रेंच डिशेस पसंद है तो तुम्हें उन्हें पहले टेस्ट करना चाहिए, तभी तुम उनके फ्लेवर को सही से समझ पाओगी। तो ये सुन जुंगी जीवू को थैंक्स बोलती है और फिर जब बातों बातों में बताती है कि वो फ्रांस जाकर स्टडी करेगी। इनफैक्ट वो फ्रांस जाने ही वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जा नहीं पाई। तो ये सुन जीवू पूछता है कि मतलब। तो तब जुंगी उसे अपनी एजेंसी वाली लेडी का सीन तो नहीं बताती कि कैसे एक लेडी उसके सभी पैसे लेकर भाग गई, पर बस इतना कहती है कि एक न एक दिन वो ज़रूर पैसे जोड़कर फ्रांस जाएगी और एक फेमस शेफ़ बन के ही रहेगी। जीवू जुंगी को उसके सपनों के लिए एक्साइटेड देखकर खुद भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर जब जुंगी पूछती है कि क्या मैं ये सब पैक करवा सकती हूँ, तो इस पर जीवू कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में किम योंग, जो कि येजी के आने का वेट कर रहा था, और फिर जब जैसी येजी रेडी होकर आई तो उसे किम योंग देखता ही रह जाता है, यानी उसे यहाँ येजी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, क्योंकि उसने आज हाई हील्स नहीं बल्कि शूज़ पहने थे, जो कि किम योंग को लड़कियों के पहनने पसंद हैं। येजी किम योंग से अंदर चलने को बोलती है और वहीं दूसरी तरफ जीवू और जुंगी भी शो देखने के लिए अंदर जाते हैं। शो स्टार्ट होता है, जो जुंगी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, मगर जीवू जुंगी को देखते हुए वो बात याद करता है जब जुंगी उससे कह रही थी कि तुम मेरे साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव मत किया करो। दूसरी तरफ किम योंग शो देखते हुए जुंगी के बारे में सोचता है कि जब उसने जुंगी से पूछा था कि क्या तुम जीवू को पसंद करती हो, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो जीवू को पसंद करने लगी है। इसलिए ये बात किम योंग का दिल दुखाती है और वहीं येजी भी याद करती है कि वो कैसे पूरी कोशिश में लगी है जीवू को पटाने की, मगर वो उससे पट ही नहीं रहा। इसलिए यहाँ येजी भी थोड़ा बहुत उदास थी। शो एंड होता है, जहाँ जुंगी ज़ोर से क्लैपिंग करने लगती है, क्योंकि भले ही सब अपनी अपनी लाइफ में परेशान हो, पर वो इस टाइम जीवू के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। आफ्टर शो जुंगी और जीवू बातें करते हुए बाहर आ रहे थे कि तभी जीवू येजी को वहां देखकर हैरान रह गया। येजी भी जीवू को जुंगी के साथ देखकर हैरान थी एंड किम योंग भी जुंगी को जीवू के साथ देखकर हैरान था। जिसके बाद ये चारों बैठकर बात करते हैं, जहाँ येजी जुंगी की अच्छे से क्लास लगाती है और चिढ़कर बोलती है कि ये कितना फनी है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ और मैं किसी और लड़के के साथ। जीवू येजी से चुप होने के लिए बोलकर उससे घर चलने के लिए कहता है, मगर येजी गुस्से से जीवू से पूछती है कि तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, तो फिर अब तुम जुंगी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। जीवू बोलता है कि अरे वो तो हम अपने बार की कल्चर एक्टिविटी की वजह से शो देखने आए थे, मगर येजी मानती नहीं और बोलती है कि वो तुम मेरे साथ भी देखने आ सकते थे, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, ना कि ये 2 टके की लड़की। और फिर जुंगी से बोलती है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना अमीर लड़कों को पटाना, तभी तुम जीवू के पीछे पीछे घूमती हो। जीवू कहता भी है इसमें जुंगी की कोई गलती नहीं, यानी उसे मैं खुद यहाँ लेकर आया था, मगर येजी तब भी चुप नहीं होती और कहती है कि अब समझ आया कि लोग गरीब लड़कियों को चालाक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिखने में इनोसेंट होती हैं,
मगर अंदर से चिल्लाक लोमड़ी की तरह तेज। किम योंग येजी से चुप होने को बोलता है, मगर वो कहती है कि ये तुम्हारे साथ भी बेस्ट फ्रेंड होने का ड्रामा करती है, पर इसने शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया है और तुम इसके हाथों बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। तो ये सुन किम योंग चिढ़कर पूछता है कि आखिर तुम जानती ही कितना हो जुंगी के बारे में, जो उसे नॉन स्टॉप उल्टा सीधा बोलती जा रही हो, वो भी मेरे सामने। तो ये सुन जुंगी किम योंग से चुप होने को बोलती है। येजी कहती है कि ये घटिया लड़की अब से नहीं बल्कि शुरू से मेरे जीवू के पीछे है। तभी इसने जीवू के बारे में काम करना शुरू किया और अपनी गंदी नज़र मेरे जीवू पर डाली, क्योंकि इसे सिर्फ पैसों से मतलब है। क्यों, मैंने सही कहा ना जुंगी गोल्ड डिगर। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम सुन जुंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। एंड किम योंग गुस्से से खड़ा होकर जुंगी से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, ये कहकर कि बस बहुत हुआ, जुंगी से अभी माफ़ी मांगो। एंड जुंगी के चुप करवाने पर भी चुप नहीं हो रहा होता है। तो तब येजी तो माफ़ी मांगती नहीं बल्कि किम योंग को गुस्से में देखकर जीवू किम योंग पर चिल्लाने लगता है, ये बोलकर कि आखिर तुम होते कौन हो येजी से माफ़ी मंगवाने वाले। जिसे ऐसा बोलता देख जुंगी हैरान रह जाती है, क्योंकि जब से जीवू जुंगी के लिए तो कुछ नहीं बोला बल्कि वो येजी का स्टैंड ले रहा है। जीवू येजी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। एंड जुंगी बेचारी बस सदमे में बैठी रह जाती है। और फिर येजी को उसके घर ड्रॉप करने के बाद कल सुबह उससे जुंगी से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। येजी पूछती है कि पर क्यों, यानी मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं। और फिर जीवू से पूछने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, यानी हमेशा मेरे पास मेरे बन के रहोगे ना। जिसकी इन सभी बातों का जीवू बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किम योंग जो कि जुंगी के साथ था, वो जुंगी को दास देख उसे समझाने लगता है कि जीवू और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, यानी ये जी चेयरपर्सन की बेटी है इसलिए जीवू उसको डेट कर रहा है। अच्छा रहेगा कि तुम इस बात को समझो। जुंगी चिढ़कर कहती है कि ये सब मुझे ऑलरेडी पता है। तो तब किम योंग उससे पूछता है कि तो फिर तुम जीवू के बिहेवियर से उदास क्यों हो। मगर जुंगी किम योंग की बातों का बिना कोई रिप्लाई दिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एंड देन बस में बैठकर वो सभी मोमेंट्स याद करने लगती है जो उसने जीवू के साथ स्पेंड किए थे, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो जुंगी जीवू के साथ इन्वॉल्व होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, यानी उससे हमेशा दूर ही रहती थी। मगर जीवू ने खुद जुंगी से मिल कर उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाई, इसलिए जुंगी को आज के सीन से बहुत दुख पहुंचता है। दूसरी तरफ जीवू भी ड्राइविंग करते हुए जुंगी के ही बारे में सोचता है कि अब वो कैसे धीरे धीरे उसको पसंद करने लगा है, क्योंकि जुंगी के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता है, यानी उसको जुंगी हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। मगर जब वो येजी के बारे में सोचता है कि वो कैसे कह रही थी कि जीवू तुम प्लीज़ मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, तो ये याद कर जीवू को मिंजू की लाइंस याद आने लगती हैं जो उसने मरने से पहले बोली थी कि जीवू तुम प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। इसलिए इन सभी बातों को सोच कर जीवू का दिमाग ख़राब होने लगता है। किम योंग घर पहुँचने के बाद जुंगी की फ़िक्र में उसे लगातार कॉल्स करता है, मगर वो किम योंग की कॉल्स का आंसर नहीं देती, क्योंकि वो जीवू के बिहेवियर को देखने के बाद हैरान थी कि उसने कैसे उसको छोड़कर येजी की साइड ली, जबकि वो खुद उसके साथ ज़बरदस्ती शो देखने गया था। फिर जब जैसे जीवू भी वहाँ पहुँचता है तो जुंगी को अपने घर के बाहर बैठा देख हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी बहुत रात हो चुकी है, वापस अपने घर जाओ। और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो इस पर जुंगी खड़े होकर पूछती है कि तुम हमेशा क्यों मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, यानी मुझे पता है कि मुझे तुमसे ये पूछने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है एंड मेरी दुनिया तुमसे बिल्कुल अलग है, मगर फिर भी मुझे जानना है कि तुमने क्यों मेरे साथ क्लोज बिहेवियर रखा, क्योंकि अब तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। जीवू ये सुन हैरान रह जाता है और मुड़कर पूछता है कि मतलब। तो इस पर जुंगी कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ फॉल इन लव हो चुकी हूँ। तो ये बात सुन जीवू काफ़ी ज़्यादा हैरान था, और अब वो जुंगी को क्या आंसर देता है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.
For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.